दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सूडान। शायद बहुत लोग इस देश के बारे में पहले से जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आज ये जगह दुनिया के सबसे मुश्किल हालात से गुजर रही है। कुछ दिन पहले हर तरफ गाजा की बातें होती थी, लोग गाजा के लिए दुआ कर रहे थे, खबरें देख रहे थे, लेकिन अब अचानक सोशल मीडिया पर एक नया नाम चल रहा है, सूडान। लोग हैशटैग चला रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ हालात बहुत बुरे हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज भी है, सोचते हैं ये सूडान में आखिर हो क्या रहा है। तो आज हम आसान जुबान में पूरी बात समझेंगे। दोस्तों, ये नक्शा देखो तो अफ्रीका नाम का महाद्वीप मिलता है, उसके बीच में एक बड़ा सा देश है, वही सूडान है। पहले ये और बड़ा था। 2011 में इस देश का दक्षिणी हिस्सा गया, नया देश बन गया, साउथ सूडान। सूडान में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, जमीन अच्छी है, नदियां है, जमीन के नीचे सोना है, खदानें हैं, मतलब अल्लाह ने नेमतें दी है। लेकिन फिर भी ये मुल्क दुख और परेशानी में है। क्यों? क्योंकि यह सियासत और ताकत की लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। साल 1956 में सूडान इंग्लैंड से आजाद हुआ। लोगों ने सोचा अब तरक्की होगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे और जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन हुआ उल्टा। हर कुछ साल बाद सरकार बनती, फिर अचानक फौज आ जाती और कहती अब हम चलाएंगे। चुनाव होते, नेता आते, लेकिन आखिर में बंदूक वाले हावी हो जाते। मतलब इस मुल्क में कुर्सी का खेल चलता रहा। आम आदमी सिर्फ देखता रहा और उसकी हालत होती गई। दोस्तों, 1989 में एक फौजी नेता आया, नाम था उमर अल बशीर। उसने सत्ता पकड़ी और फिर लगभग 30 सालों तक राज किया। शुरू में कहा गया देश सुधरेगा, लेकिन असल में आवाज दबाई गई। जो बोलता था उसे चुप कराया जाता, जो सवाल करता उसे हटा दिया जाता। और एक दिन बशीर ने बहुत खतरनाक काम किया। उसने अपनी एक अलग फौज जैसा ग्रुप बना दिया। उस फौज का नाम था जंजावीद। बाद में नाम बदला और ये ग्रुप बन गया RSF, यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। इनका काम था जहां विरोध हो वहां जाकर सबको दबा दो। इन लोगों के हाथ में बंदूक थी, ताकत थी और कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे इनकी ताकत बढ़ती गई और सूडान में दो फोर्स बन गई, एक आर्मी या RSF ग्रुप, यानी देश के अंदर दो दावे, दो ताकतें, दो हुकूमत जैसे हालात। 2019 में लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, लाखों लोग सड़कों पर निकले और कहा कि अब बस हो गया, और आखिरकार बशीर की हुकूमत गिर गई। लोग खुश हुए, सोचा था अब अमन आएगा, अब तरक्की होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब बशीर गया तब दो लोग सामने आए, अब्देल फतेह अल बुरहान, आर्मी का बड़ा आदमी, मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे लोग हमेटी कहते हैं, RSF वाला लीडर। शुरू में दोनों ने कहा हम मिलकर देश सुधारेंगे, लोकतंत्र लाएंगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों में खींचतान शुरू हो गई। कुर्सी किसके पास होगी, कमान किसके पास होगी, यही लड़ाई शुरू हो गई। जब दो लोग ताकत के लिए लड़े तो असली नुकसान हमेशा जनता का होता है। दोस्तों, 2023 में दोनों के बीच इतना बढ़ गया कि खुलेआम लड़ाई शुरू हो गई। टैंक, बंदूकें, बम सब निकल आए। पूरा देश दो हिस्सों में बट गया। कुछ इलाका आर्मी के कंट्रोल में, कुछ इलाका RSF के कंट्रोल में। सबसे ज्यादा हालात खराब हुए दारफूर और आसपास के इलाकों में। लोगों ने अपने घर छोड़े, जिनके पास कुछ था वो भी खत्म हो गया। अब हालत ये है कि लाखों लोग बेघर है,
हजारों बच्चे भूख से परेशान हैं, दवा नहीं है, खाना नहीं है, पानी तक नहीं। एक शहर का नाम बहुत सुनने मिला, अल फाशिर। वहां इतने बुरे हालात हुए कि दुनिया दंग रह गई। लोग कहते हैं वहां इंसानियत हार गई। सोचिए, बच्चा जिसका बचपन खेल में बीतना चाहिए वो मिट्टी खा रहा है, भूख से रो रहा है। बुजुर्ग बिना दवाई के पड़े हैं, औरतें अपने बच्चों को बचाने के लिए छुप रही है, मर्द लाइन में खड़े हैं खाने पानी या किसी मदद। स्कूल बंद, अस्पताल टूटे, सड़कें खाली नहीं, लोगों के घर, चीजें और कभी कभी लाशें सड़कों पर दिखेगी। ये तस्वीरें देखकर दिल पत्थर हो जाए। और सबसे बड़ा दर्द ये कि दुनिया ज्यादातर चुप है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल आता है, आखिर ये लड़ाई इतनी लंबी कैसे चली? गोला बारूद कौन दे रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? तो कई रिपोर्ट्स कहती है सूडान के पास बहुत सोना है और आरएसएफ के पास उन खदानों वाला इलाका। सोना निकलता है, बिकता है और उसी से हथियार आते हैं। यानी रिसोर्सेज ही इस आग को जिंदा रख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यूएई का नाम भी आता है, लेकिन यूएई ने इन बातों को गलत कहा है। सच्चाई शायद बीच में है, कहीं सोना, कहीं पॉलिटिक्स, कहीं ताकत। एक बात पक्की है, जहां रिसोर्सेज होते हैं और सिस्टम कमजोर होता है, वहां जंग रुकना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा चर्चा जिस जगह की हुई वो है अल फाशिर। ये दारफुर इलाका है। यहाँ महीनों तक घेराव रहा, खाना पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, लोग अपने घरों में फंसे रहे। और जब लड़ाई शहर में पहुंची तो हालात बहुत खराब हो गए। बहुत से लोगों ने शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता भी सुरक्षित नहीं था। और जो नहीं निकल पाए उनके पास बस इंतजार था कि मदद आए, सुरक्षा मिले या हालात सुधर जाए। ये सब सुनकर लगता है कि इस जंग ने लोगों से सिर्फ घर और खाना नहीं छीना, बल्कि उनके अंदर की शांति भी खत्म कर दी। हर तरफ डर था, गोली का, भूख का, बीमारी का और अनजान कल का। दोस्तों, जंग में गोली से जितने लोग नहीं मरते, भूख और दवाई की कमी से उससे भी ज्यादा लोग मरते हैं। सूडान में यही हो रहा है। बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कुछ को दूध नहीं मिल रहा, कुछ को दवाई नहीं मिलती। कई बार लोग सिर्फ एक रोटी को पूरा दिन खींचते हैं। कई जगह खाना बांटा भी जाता है, पर इतनी भीड़ होती है कि सब तक नहीं पहुंचता। सोचिए, एक घर का मर्द लाइन में खड़ा है, उम्मीद बस इतनी कि आज थोड़ा सा खाना मिल जाए, और अगर ना मिले तो बच्चे भूखे सो जाए। यही जिंदगी बन गई है वहां के लोगों की। दोस्तों, कई देश मदद देना चाहते हैं, लेकिन असली परेशानी है रास्ता। लड़ाई की वजह से ट्रक्स अंदर नहीं जा पाते। एयर डिलीवरी भी हमेशा पॉसिबल नहीं होती। कई बार एड लूट ली जाती है, कई बार फंस जाती है। मदद देने वाले भी परेशान हैं और लेने वाले तो पहले से ही तकलीफ में हैं। कुछ मुल्कों ने बॉर्डर खुले रखे ताकि लोग भागकर बच सके, लेकिन सबको जगह नहीं मिलती। किसी की तबीयत खराब है, किसी के पास पैसे नहीं, तो वो वहीं रह जाते हैं। और जो निकलते हैं उनका फ्यूचर भी साफ नहीं होता। कैंप में रहना आसान नहीं और वापसी का सवाल ही नहीं उठता जब शहर खंडहर बन चुके हो। दोस्तों, अब बात आती है सोने की। पहले भी बताया था, सूडान में सोना बहुत है, खासकर दारफूर में। रिपोर्ट्स कहती है कि जिन इलाकों पर आरएसएफ का कंट्रोल है, वहीं पर गोल्ड माइंस भी ज्यादा है। यही सोना बेचकर हथियार आते हैं, पैसों की सप्लाई चलती है। ये सप्लाई रुकती नहीं, इसीलिए जंग भी नहीं रुकती। कुछ रिपोर्ट्स में यूएई का नाम आता है। कहा जाता है कि सोना वहां तक जाता है और वहां से पैसे वापस आते हैं, लेकिन यूएई ने साफ इनकार किया है। वो कहता है हम इसमें शामिल नहीं हैं
हम तो शांति चाहते हैं। दोस्तों, सच्चाई क्या है ये कोई आसानी से नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रूफ खुलकर सामने नहीं आते। दुनिया में बहुत से ऐसे युद्ध ऐसे ही चल रहे हैं। सीरिया, लिबनान, यमन, जितनी पॉलिटिक्स उतना कंफ्यूजन। बस दोस्तों इतना समझ लो, जहाँ पैसा और खदाने हो वहाँ जंग अक्सर लंबी चलती है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि आखिर दुनिया चुप क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि हर देश पहले अपना फायदा देखता है। किसी को ज्यादा तेल वाले मुल्क में दिलचस्पी होती है, किसी को यूरोप के मामलों में। सूडान में ना तो तेल है ना बड़ी ताकतों का सीधा फायदा, इसीलिए यह आवाज भी कम उठती है और मदद भी धीरे से आती है। सोशल मीडिया कुछ दिनों तक बोलता है, फिर दूसरी खबरें आ जाती हैं और असली सफरिंग वही की वही रह जाती है। सूडान का आम आदमी सिर्फ 2 चीजें चाहता है, पहली है सुरक्षा, दूसरी है रोटी और दवाई। लेकिन अभी दोनों बहुत मुश्किल है। वहाँ के लोग कहते हैं, हमने किसी से जंग नहीं की, हमने सिर्फ अपना घर चाहा था, अपने बच्चों के लिए खाना चाहा था। पर कभी ऐसे लोगों की आवाज सुनती ही नहीं। अब भी उम्मीद है कि कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन फिलहाल उम्मीद कम और मुश्किलें ज्यादा दिखती है। लोग आज भी दुआ कर रहे हैं कि एक दिन सूडान में बच्चे स्कूल जाएंगे, माँ बाप सुकून से सो पाएंगे